प्राचीन समय में एक प्रतापी लेकिन अहंकारी राजा था। उसे अपनी सीमाएं बढ़ाने और भव्य महल बनाने का बहुत शौक था। उसके महल के ठीक बगल में एक गरीब बूढ़ी महिला की एक छोटी सी झोपड़ी थी। राजा को लगा कि वह झोपड़ी उसके महल की सुंदरता बिगाड़ रही है। उसने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया को झोपड़ी खाली करने का आदेश दिया। बुढ़िया ने कहा, महाराज, यह झोपड़ी मेरे पूर्वजों की निशानी है। यहाँ मेरा पूरा जीवन बीता है, कृपया इसे ना छीनें। राजा क्रोध में आकर के कहता है, एक तुच्छ झोपड़ी मेरे साम्राज्य के गौरव के सामने कुछ नहीं है, इसे अभी गिरा दो। सैनिकों ने बुढ़िया को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और झोपड़ी को मिट्टी में मिला दिया। बुढ़िया रोती रही, लेकिन राजा अपने महल से खड़ा होकर मुस्कुराता रहा। उसे लगा उसने एक बहुत बड़ी बाधा दूर कर दी। अगले दिन जब राजा उस खाली जमीन पर टहल रहा था, तभी वहां बुढ़िया आई। उसके हाथ में एक खाली टोकरी थी। बुढ़िया कहती है, महाराज, आपने मेरी झोपड़ी तो ले ली, बस इस जमीन से एक टोकरी मिट्टी ले जाने की अनुमति मुझे दे दो। मैं अपनी झोपड़ी की याद में उसे अपने नए ठिकाने पर रखूंगी। राजा ने अहंकार में भरकर अनुमति दे दी। बुढ़िया ने टोकरी में मिट्टी भरी और राजा से कहा, महाराज, मैं बूढ़ी हूं, क्या आप इस टोकरी को उठाने में मेरी मदद करेंगे? राजा ने सोचा कि एक टोकरी उठाने में क्या हर्ज है। जैसे ही राजा ने टोकरी को उठाने के लिए हाथ लगाया, वह पूरी ताकत लगाने के बाद भी टोकरी को 1 इंच भी नहीं हिला सका। राजा हाँफते हुए कहता है, बुढ़िया, इस टोकरी में ऐसा क्या है जो यह इतनी भारी है? बुढ़िया कहती है, महाराज, इस एक टोकरी मिट्टी का बोझ आपसे उठाया नहीं जा रहा। तो सोचिए, जिस जमीन पर आपने अन्याय और पाप करके कब्जा किया है, उसकी हजारों टोकरियों का बोझ आप परलोक में कैसे उठाएंगे? राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो जो कर रहा था वो बहुत बड़ा पाप था। उसने तुरंत बुढ़िया से माफी मांगी और उसकी झोपड़ी वापस बनवा दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, इंसान दूसरों का हक मारकर संपत्ति तो बटोर लेता है, लेकिन उस पाप का बोझ उसकी आत्मा को इतना भारी कर देता है कि वह कभी शांति से नहीं जी पाता। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमें सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।